मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैथ्स के एक चैप्टर देखेंगे हम परसेंटेज के बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए परसेंटेज के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे कि परसेंटेज आपकी लाइफ में कहां-कहां काम करता है और जो आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं वहां पे कितने आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सारे चीज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि परसेंटेज एक ऐसी चीज है जो कोई भी सेक्टर कोई भी फील्ड होगा वहां सभी जगह पे परसेंटेज काम आता है। आप स्टडी कर रहे हैं, आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी क्वेश्चन आएगा, अगर आप बाहर यूज करना चाहते हैं तो भी आपको परसेंटेज की हर जगह पे काम आता है, क्योंकि आपको प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट एक ऐसी चीज है जो हर आदमी को चाहिए और हर आदमी परसेंटेज में ही बात करता है। तो इसलिए परसेंटेज चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज देखते हैं हम परसेंटेज है, तो परसेंटेज का हम पहले मीनिंग समझेंगे। परसेंटेज होता है क्या? तो परसेंटेज मींस क्या? परसेंटेज यानी प्रति 100 में आपको क्या मिलता है। तो देखिए परसेंटेज से जो क्वेश्चन आते हैं और कहां-कहां पे कितने चैप्टर में वो काम आएगा वो सारे चीज हम देखेंगे। तो परसेंटेज के में एक क्वेश्चन है, सिंपल सा बताना चाहता हूं आपको कि परसेंटेज की क्वेश्चन देखिए कि अगर क्वेश्चन एक पूछता है कि 1000 का 10% कितना होगा। तो इसका ये तो सिंपल सा है एक क्वेश्चन जो आप विद इन सेकंड में निकाल सकते हैं। देखिए क्या पूछा है, 1000 का 10% कितना होगा। तो क्या कीजिएगा, 1000 का मीन्स क्या गुना और 10 प्रतिशत हटाते हैं। याद रखिएगा प्रतिशत हटाएंगे जब भी तो आप क्या कीजिएगा 100 से भाग लगा लीजिएगा तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो इधर कितना बच जाएगा 10। 10 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। अब देखिए कि क्वेश्चन पूछा था क्या, 1000 का 10% कितना होगा। तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा 100। अब इससे परसेंटेज के माध्यम से हम यानी 5 ऐसे चैप्टर है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा परसेंटेज से। और देखिए हम दूसरे जो चैप्टर है जैसे हम परसेंटेज से देखेंगे, आज देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और आपको एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सब ये 5 जो चैप्टर है सभी की सभी चैप्टर है हम परसेंटेज के माध्यम से सॉल्व करेंगे। इसमें हम कोई भी उसका फार्मूला नहीं लगाने वाले, हम परसेंटेज से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूं, देखिए आपको अब देखिए कि परसेंटेज से आपको कितना 5 चैप्टर कौन कौन सा है। तो परसेंटेज आपको एक मिल जाएगा। दूसरा हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा देखेंगे हम डिस्काउंट और फोर्थ नंबर हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट और चौथे 5वें नंबर हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी देखिए प्रॉफिट एंड लॉस को हिंदी में क्या बोलेंगे, लाभ एंड हानि। डिस्काउंट यानी क्या छूट, सिंपल इंटरेस्ट यानी क्या साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज और ये क्या है कंपाउंड यानी क्या चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए कि ये जो चैप्टर है इस सारे चैप्टर को हम किससे परसेंटेज के हेल्प से हम सारे चैप्टर को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक एक हम क्वेश्चन देखते हैं कि उसको सॉल्व करेंगे तो उसमें कैसा कैसा क्वेश्चन आए। तो देखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस का। अभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो है प्रॉफिट एंड लॉस इससे हम एक एक क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे हम देखते हैं पहले प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट से क्वेश्चन देखते हैं और उसको हम किससे परसेंटेज से सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या आपको दे दिया गया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपए है तो उस वस्तु पे 10% का लाभ होता है तो वह वस्तु कितना में बेचा जाएगा।
बेचा जाएगा। अब देखिए कि वो वस्तु कितना में बेचा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपए है तो उस वस्तु पे 10% का लाभ होता है, तो वस्तु कितना में बेचा जाएगा या विक्रय मूल्य आपको पूछ रहा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आएगा तो उसको हम परसेंटेज से सॉल्व करेंगे। तो परसेंटेज में क्या है, 1000 रुपए है तो 1000 का आपको सिंपल सा 1000 का 10%, तो 1000 रुपए का 10%, 10% हटाएंगे तो क्या करते हैं 100 से भाग लगा लीजिएगा। 100 से भाग लगाएंगे कितना 100 से प्रतिशत हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 को 100 से यानी कितना 00 को 00 से कैंसिल कर लीजिएगा, तो 10 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। अभी क्वेश्चन क्या पूछा था, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपया है तो उस वस्तु पे 10% का लाभ होता है, तो उस वस्तु पे 10% का लाभ होता है तो कितने रुपए का लाभ होगा 100 रुपए का लाभ होगा। वस्तु का क्या कॉस्ट प्राइस कितना था 1000 रुपीज था। अब देखिए कि 100 रुपया उसको प्रॉफिट होता है तो वस्तु कितना में बेचा जाएगा, कितना पहले कॉस्ट प्राइस कितना था 1000 रुपए के समान था और 100 रुपए प्रॉफिट हुआ तो उस वस्तु को कितना में बेचा जाएगा 1100 रुपए 1100 रुपीज में वो सामान क्या किया जाएगा बेचा जाएगा। तो देखिए प्रॉफिट का भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप सिंपल परसेंटेज से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर लॉसेस से क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, किसके माध्यम से, परसेंटेज के माध्यम से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए अगर क्वेश्चन है आपको आ गया कि अगर 1000 यानी क्या किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपए है तो उस वस्तु पे 10% का हानि हो जाता है तो उस वस्तु को कितना में बेचा जाएगा। अब देखिए कि वस्तु को कितना में बेचा जाएगा। अब ऐसी क्वेश्चन है आपको है तो क्या पूछा है लॉसेस पूछा है, तो अभी इसको भी हम परसेंटेज से सॉल्व करेंगे। तो देखिए परसेंटेज से सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल आपको बताया था सबसे पहले कितना है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 1000, कॉस्ट प्राइस आपको 1000 रुपया है और उस वस्तु पे 10% का हानि लॉसेस हो रहा है तो आपको सिंपल निकालेंगे 1000 का 10% कितना हो जाएगा 1000 का 10% हटाएंगे तो क्या करते हैं 100 से भाग लगा लीजिएगा। 100 से भाग लगा लेंगे 00 को 00 से कैंसिल, 10 को 10 से गुना करेंगे कितना रुपया हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। ये सिंपल है 100 रुपये हो जाएंगे तो उस वस्तु को कितना में बेचा जाएगा। तो वस्तु को अगर 1000 रुपए के समान था और उस पे आपको 10% का लॉस हो गया, मींस कितने रुपए का लॉस हो गया 100 रुपए का लॉस हो गया तो वस्तु कितना में बेचा जाएगा। तो क्या जब लॉस होगा तो क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, जब प्रॉफिट हो रहा था तो उसको क्या कर रहे थे प्लस कर रहे थे तो कितना हो जाएगा 1000 माइनस कितना 100, वस्तु कितना में बेच दिया जाएगा 900 में बेचा जाएगा तो उस वस्तु पे 100 रुपया का मींस क्या 10% का लॉस लग जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आएगा उसको हम परसेंटेज से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन अगर आपको क्या डिस्काउंट से आता है तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, डिस्काउंट का अगर आता है क्वेश्चन और किससे हम करेंगे परसेंटेज से सॉल्व करेंगे तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए परसेंटेज के माध्यम से अगर क्वेश्चन आपको आ जाता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 1000 रुपए है तो उस वस्तु पे 10% का छूट दिया जाए तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। उस वस्तु का विक्रय मूल्य मीन्स क्या सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या होगा, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं डिस्काउंट का है, क्वेश्चन किसका है डिस्काउंट का है, सिर्फ आपको क्या स्टेटमेंट चेंज होता रहेगा। तो डिस्काउंट की क्वेश्चन है और क्या पूछा हुआ है कि आपको क्या कॉस्ट क्रय मूल्य कितना दिया 1000 रुपए है, उस वस्तु पे 10% की छूट दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएगा तो हम उसको परसेंटेज से सॉल्व करेंगे।
देखिए कैसे करेंगे, आपको कितना दिया हुआ, 1000 रुपये दिया हुआ, तो 1000 रुपये का कितना 10%, 10% हटाएंगे तो क्या करते हैं 100 से भाग लगा लीजिएगा। 100 से जैसे ही भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, डबल जीरो को डबल जीरो, 10 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। आपको 100 रुपीज निकल गया। अगर 1000 का 10% कितना 100 रुपए निकलता है, तो वो वस्तु क्या पूछा है 100 यानी 10% का छूट दिया जाए तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य मींस क्या, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो आप क्या कीजिएगा, जब आपको डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट भी आपको क्या लॉसेस ही होता है। क्यों, क्योंकि अगर आपको दुकानदार ने डिस्काउंट दिया तो एक तरीके से डिस्काउंट देते हैं तो दुकानदार को लॉस होता है, और किसको, जो ग्राहक वो कस्टमर आते हैं परचेज करने के लिए, उसको क्या प्रॉफिट होता है। मगर आपको वो मार्जिन में आपको क्या, उसको भी प्रॉफिट हो रहा होगा, इसलिए आपको क्या डिस्काउंट दिया जाता है। तो सिंपल से हम देखेंगे कि 1000 का 10% कितना हो गया 100, तो 1000 का सामान था उसमें 100 रुपए आपको छूट दे दिया गया, तो सामान कितना में वो दुकानदार बेच देगा, कितने में बेच देगा 900 रुपीज में सेल कर देगा। तो उसको कितने रुपए का लॉस लग जाएगा 100 रुपए का लॉस लग जाएगा। ये था यानी डिस्काउंट का भी क्वेश्चन आएगा, उसको हम किससे परसेंटेज के माध्यम से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट का आता है, सिंपल इंटरेस्ट मींस क्या, साधारण ब्याज। अगर आपको साधारण ब्याज का क्वेश्चन आता है और उसको हम किसके माध्यम से सॉल्व करेंगे, उसको भी हम परसेंटेज के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिखता हूं आपको यहाँ पे, 1000 रुपये का 10% के दर से एक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अभी देखिए ये क्वेश्चन किसका है, आपको ऐसा है सिंपल इंटरेस्ट का है। क्या पूछा हुआ है, 1000 रुपये का 10% के दर से एक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। जब आपको साधारण ब्याज का यानी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा, वो भी आप किससे बनाएंगे, परसेंटेज के माध्यम से सॉल्व करेंगे, उसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ऐसा आप लिख सकते हैं क्या, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ, प्रिंसिपल आपको 1000 रुपीज दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ 10% दिया है, और टाइम कितना दिया है 1 वर्ष दिया है। तो ये आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, और हम क्या करेंगे सारे चैप्टर जो है वो आपको क्या परसेंटेज के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो परसेंटेज में देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, 1000 का 10% कितना हो जाएगा 1000 रुपये का 10% हटाएंगे तो क्या समझते हैं आप 100 से भाग लगा लीजिएगा, 10 से कितना 100 यानी डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 10 को 10 से गुना करेंगे कितना 100 रुपया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1000 रुपये का 10% के दर से एक वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रहा था सिर्फ, तो एक वर्ष का मींस कितना है, 1000 का 10% कितना 100 रुपया निकला। जितना वो रुपये निकला है वही आपका क्या निकल जाएगा, आपका क्या साधारण ब्याज निकल जाएगा, कितने एक वर्ष के लिए। तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 100 रुपये हो जाएगा। ये भी आप क्वेश्चन देख लिए कि अगर आपको क्या सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज का क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर कितना रुपया हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। और इस तरीके से आप अगर 1 वर्ष का पूछ रहा है तो 100 रुपये, अगर 2 वर्ष का पूछता तो 2 से गुना कर देते, 3 वर्ष से पूछता तो 3 से गुना, 5 वर्ष का पूछता तो 5 से गुना कर देते। ये भी क्वेश्चन आप क्या करेंगे परसेंटेज के हेल्प से सॉल्व करेंगे, तो आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब देखिए कि क्वेश्चन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का आता है तो उसको हम परसेंटेज के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट यानी क्या चक्रवृद्धि ब्याज, क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे परसेंटेज के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम एक क्वेश्चन लिख करके बताता हूं आपको, क्या है 1000 रुपये का 10% के दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज
क्या होगा। अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, स्टेटमेंट ऐसा लिखा रहता है, उसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाएगा तो भी हम उसको परसेंटेज से सॉल्व करेंगे। आपको इस क्वेश्चन में देखिए प्रिंसिपल 1000 रुपए दे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया और टाइम आपको बॉन्ड दिया है 1 वर्ष दिया है, तो सीआई पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो सीधा सीधा आप 1000 का 10% निकाल लेना। 1000 का 10% कितना हो जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग लगा लीजिएगा, 100 से डबल जीरो को डबल जीरो कैंसिल, 10 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 रुपए। आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। तो देखिए कि आपको 5 ऐसी चैप्टर है जो हम परसेंटेज के हेल्प से सॉल्व कर लेंगे 100। अब देखिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आप देखे हैं, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन देखे हैं, प्रॉफिट का क्वेश्चन देखे हैं, लॉस का क्वेश्चन देखे हैं और डिस्काउंट का क्वेश्चन देखे हैं और परसेंटेज का खुद का क्वेश्चन देखे हैं। ये जो 5 चैप्टर है ऐसे, इसको सारे के सारे चैप्टर को आप परसेंटेज के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं और परसेंटेज के हेल्प से अगर सॉल्व करते हैं तो आपको कम से कम समय भी लगेगा और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं रहेगा। नहीं तो आपको क्या, प्रॉफिट की क्वेश्चन है तो प्रॉफिट की बहुत सारे फार्मूला याद करना पड़ेगा, अगर आपको क्या लॉसेस का क्वेश्चन है तो लॉसेस के बहुत सारे फार्मूले याद करने पड़ेंगे, फिर लॉसेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डिस्काउंट का है तो डिस्काउंट के फार्मूले याद करने पड़ेंगे और फिर उससे सॉल्व करना पड़ेगा। फिर आपको आ जाता है एसआई, एसआई का क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, उसके परसेंटेज से अगर नहीं सॉल्व कीजिएगा तो आप फार्मूला से है तो उससे फार्मूला से सॉल्व करना पड़ेगा। फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। तो सारे के सारे जो 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर में आपको अगर 5-6 क्वेश्चन आते हैं तो सारे चैप्टर के क्वेश्चन आपको इजीली हम सॉल्व करवा देंगे। किसके माध्यम से, परसेंटेज के माध्यम से। और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 10 से 20 सेकंड भी नहीं लगने वाले हैं, उससे कम से कम समय में आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, जय हिंद।